मेरी प्रतीक्षा करना अर्जुन। प्रयास करूंगा कि तुम्हें भी सम्मानजनक अंत मिले। मित्र, इन पांडवों को इनकी नियति तक अवश्य पहुंचाऊंगा मैं, परंतु उससे पहले उस विश्वासघाती को उसकी नियति तक पहुंचाऊंगा तो हमारे ही पक्ष में है। महामहिम, महामहिम! महामहिम, आप ठीक तो है? महामहिम के शिविर में अग्नि लगाने का दुस्साहस किसने किया? उत्तर दो। एक विश्वासघाती को यही दंड मिलना चाहिए, यही। सावधान दुर्योधन! आज की हार के कारण शब्दों का चयन करना भी भूल गए हो तुम। लज्जा नहीं आती तुम्हें? नहीं आचार्य, मैंने सर्वथा उचित शब्दों का ही चयन किया है। आज जो कुछ भी हुआ वो इनके कारण हुआ है। इनके पांडवों के प्रति प्रेम भाव के कारण ही आज वृषसेन वीर गति को प्राप्त हो गया। इसीलिए मैं हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन आज अभी और इसी क्षण से आपको कौरव सेना के सेनापतित्व से मुक्त करता हूं। जाइए, चले जाइए वापस हस्तिनापुर और जाकर विश्राम करिए वहां। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो दुर्योधन, और अपनी सीमा मत लांघो। सीमा लांघ नहीं रहा हूं, आज तो सीमा बना रहा हूं। इस समय मैं ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा हूं जो हमसे अधिक हमारे शत्रुओं के पक्ष में है, जिनके मौन रहने के कारण ही मेरे मित्र ने अपना पुत्र और मैंने अपना रक्षक खो दिया। हस्तिनापुर के युवराज की सांसें चलती रहे तो उसने अपनी सांसें खो दी। वृषसेन की मृत्यु का दुख जितना तुम्हें है उतना हमें है, हम सबको है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम महामहिम के साथ दुर्व्यवहार करो, जो मैं तुम्हें कदापि करने नहीं दूंगा। बस गुरुदेव, यदि आप भी पितामह के साथ विदा लेना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं।
आपको ससम्मान विदा करेगा ये दुर्योधन। तैयार हो जाओ मित्र, कल से इस युद्ध में तुम अपने मित्र का साथ दोगे। इनसे कहीं अधिक इस युद्ध में मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र। दो सहोदर एक दूसरे का रखना भाई, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा ताजश्री। प्राण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। कदापि नहीं। जब तक मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हूं, तब तक अंगराज कर्ण युद्ध भूमि में पद नहीं रखेगा। क्यों मेरा मित्र मेरे साथ में युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता? बताइए क्यों? कल को यदि फिर से मेरे प्राणों पर संकट आया, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा तुम्हारी रक्षा। शत्रु को तुम्हारे समीप आने नहीं दूंगा। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम ही नहीं अपितु समस्त पांडव भीष्म पितामह का वह रूप देखेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। यह मेरा वचन है। अर्जुन हो या युधिष्ठिर, कृष्ण हो या भीम, गंगा पुत्र भीष्म के प्रताप के आगे झुकेंगे। यह मेरा वचन है। युद्ध का चौथा दिन। पितामह, देव की रचना कीजिए। मुझे अपने प्राण का विश्वास दिलाइए पितामह। बस दुर्योधन, अन्य कोई व्यूह नहीं। चलो सारथी। ये तो अच्छा संकेत है माता। प्रतीत होता है कि पितामह इस नरसंहार को समाप्त करना चाहते हैं, इस युद्ध पर विराम चाहते हैं। गंगा पुत्र इस महायुद्ध पर विराम अवश्य लगाना चाहते हैं, परंतु अपने सभी शत्रुओं का अंत करने के पश्चात। आक्रमण करो पांडु पुत्रों, और यदि सामर्थ्य हो तो जीवित रहो।
क्या कर रहे पितामह? कभी कभी कर्तव्य की चेतना आकांक्षाओं के स्वप्न पर हावी हो जाती है।